वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड ऑन द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे आप ये समझ के अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं स्मार्ट मनी क्या होता है और आपको इसे क्यों सीखना चाहिए। स्मार्ट मनी एक ऐसी टर्म है जो उन प्लेयर्स के लिए यूज होती है जो मार्केट को चलाते हैं। ये वो बड़े प्लेयर्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हेज फंड्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस। आपको लग रहा होगा स्मार्ट मनी क्यों कहा जाता है। स्मार्ट मनी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स अपनी रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एक्सेस के थ्रू मार्केट को समझकर ट्रेड करते हैं, जबकि आम ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स के पास ये सब नहीं होता। तो कौन कौन से लोग स्मार्ट मनी की कैटेगरी में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये वो बेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और ह्यूज कैपिटल मैनेज करते हैं। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स ये प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज जैसे शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज और लेवरेज का यूज करते हैं। मार्केट मेकर्स ये लोग मार्केट में लिक्विडिटी बना के रखते हैं ताकि मार्केट स्मूथ रहे। इनका काम होता है बाय और सेल करना और ये स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के पास वो सब रिसोर्सेज नहीं होते जो स्मार्ट मनी के पास होते हैं। स्मार्ट मनी को मार्केट को चलाने का पूरा कंट्रोल होता है। स्मार्ट मनी को मार्केट में मेजर एडवांटेज कैसे मिलता है। इनका फोकस होता है लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, यानी कितना पैसा लोग भी और सेल कर रहे हैं। जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो ये बड़े प्लेयर्स अपनी बड़ी पोजीशंस को बिना प्राइस को डिस्टर्ब किए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का दूसरा फोकस होता है ऑर्डर फ्लो। इसका मतलब है कि इन्हें मार्केट की रियल टाइम ऑर्डर्स का एक्सेस होता है। तो जब बड़े ट्रेडर्स कोई पोजीशन लेते हैं, स्मार्ट मनी को ये पता होता है और ये अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। अगर हम मार्केट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट किस तरह काम करता है। मार्केट का मेन फंडा होता है सप्लाई एंड डिमांड। जब एक असेट की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तब प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे जाता है। स्मार्ट मनी इस प्रिंसिपल को समझकर अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। स्मार्ट मनी सिर्फ मार्केट के रैंडम प्राइस मूवमेंट्स भी नहीं चल रहा होता, ये ऑर्डर फ्लो का ट्रैक करते हैं। अगर आपने कभी ऑर्डर बुक देखी है तो आप देख सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर थिन लिक्विडिटी पर ट्रेड करते हैं, जहां प्राइस का मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जबकि स्मार्ट मनी अपनी ट्रेड्स को थिक लिक्विडिटी जोन्स में एग्जीक्यूट करता है ताकि प्राइस ज्यादा मूव न करे। स्मार्ट मनी जो प्राइस एक्शन बनाता है वो मार्केट को गाइड करता है। लिक्विडिटी ग्रैब्स यानी जब स्मार्ट मनी मार्केट को एक डायरेक्शन में ले जाता है, जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करना, वो एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हैं। जब मार्केट वहां भी मूव करता है तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी वहां पे अपनी पोजीशंस बना ली होती है। मार्केट मैनिपुलेशन एक कॉमन टैक्टिक है जो स्मार्ट मनी यूज करता है। अगर ये गलत ना हो तो मार्केट को मैनिपुलेट करना उनके लिए एक स्ट्रेटजी है जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। फेक आउट एक ऐसा मूव है जो रिटेल ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, और जब वो सब पोजीशंस ओपन करते हैं, स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट्स ले लेता है। अब आपने स्मार्ट मनी को समझ लिया है तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इसको अप्लाई करने का टाइम है। प्रैक्टिस करिए, मार्केट को समझ के और स्मार्ट मनी की तरह सोच के ट्रेडिंग करिए।